भाग 9 शिव परिवार की लीलाएं, प्रेम, परीक्षा और परंपरा। अब जब शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय चारों मिलकर शिव परिवार का गठन कर चुके थे, तो कैलाश पर नित्य नए रंगों की लीलाएं रची जाने लगी। ये लीलाएं केवल अलौकिक नहीं थीं, वे मनुष्य जीवन के हर पहलू को दर्शाने वाली शिक्षाएं थीं। 1. शिव पार्वती का प्रेम और संवाद। कैलाश पर कई बार पार्वती माता अपने भोलेनाथ से प्रश्न करती, प्रभु आप तो सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ जीवन की देवी हूँ, यह कैसा मेल? शिव मुस्कुराते और उत्तर देते, तप और प्रेम एक ही साधना के दो रूप हैं। जैसे नदी और सागर भिन्न होकर भी एक ही यात्रा का भाग हैं। उनके संवाद वेदांत के श्लोक बन गए, जिन्हें हम शिव शक्ति तत्व कहते हैं। 2. गणेश और कार्तिकेय की प्रतियोगिता। एक बार देवताओं ने एक परीक्षा ली, जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर लेगा वही विजेता कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश ने माता पिता की 3 परिक्रमा कर ली और बोले, मेरे लिए माता पिता ही तीनों लोक हैं। देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य फिर से घोषित किया। यह कथा श्रद्धा और बुद्धि के सामंजस्य को दर्शाती है। 3. शिव और नंदी भक्ति का आदर्श। नंदी बैल शिवजी के वाहन और भक्त हैं। एक बार शिवजी ने कहा, जो मुझे सच्चा भक्त बनकर देखेगा उसे मैं अपने समान मानूंगा। नंदी ने पूर्ण समर्पण के साथ सेवा की और आज भी हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने होती है। यह संकेत है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग आवश्यक है। 4. शिव पार्वती के झगड़े और एकता। कभी कभी पार्वती जी नाराज होकर अर्पणेश्वरी या अन्नपूर्णा रूप में अलग हो जाती, तो संसार में अन्न और शक्ति की कमी हो जाती। शिव स्वयं उनसे अन्न मांगने आते। यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष के बिना सृष्टि अपूर्ण है। 5. शिव परिवार लोक में आदर्श परिवार का प्रतीक। गणेश की सिद्धि बुद्धि नाम की 2 पत्नियां थीं, बुद्धि और विवेक का प्रतीक। कार्तिकेय तमिलनाडु में मुरुगन बनकर पूजे जाते हैं, जहां वे ज्ञान और युद्ध कौशल के देवता हैं। शिक्षा। शिव परिवार की कथा क्या सिखाती है? गणेश कार्य से पहले विचार जरूरी है। कार्तिकेय धर्म के लिए शक्ति जरूरी है। पार्वती ममता में भी शक्ति होती है। शिव वैराग्य में भी प्रेम होता है।